पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर मॉडल देश के कई राज्यों में खूब पसंद किया जा रहा है। देश के कई सूबों के मुख्यमंत्रियों को यह मॉडल खूब भा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी ये मॉडल काफी रास आ रहा है। यही वजह है कि 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, लेकिन आते ही बुलडोजर झुग्गियों की छाती पर दन दनादन चल रहा है। अब इस मुद्दे पर जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनका आशियाना उजड़ रहा है, वो दिल्ली सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है उसकी वजह से झुग्गी वाले खूब है परेशान। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हमने इस मुद्दे पर जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों को हम लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे। हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद दोनों से सवाल पूछे और दोनों ने उसके क्या जवाब दिए, सुनिए। हमारे साथ अभय वर्मा हैं, दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक। बुलडोज़र चल रहा है रेखा जी का, उसको लेकर जो है वो निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब बस्तियों को, झुग्गी बस्तियों के साथ उनको छला गया है, उनकी झुग्गियों को गिराया जा रहा है। ये जो मुद्दे हैं इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा मुद्दों को तोड़ मरोड़ के बताती है। जहाँ भी झुग्गी पे डेमोलिशन हुआ है हम भी पूरी नज़र रखे हुए हैं। वो हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश से इनके भी शासनकाल में झुग्गियों को तोड़ा गया है। कई उदाहरण तो मेरे क्षेत्र के हैं। अब सवाल ये है कि आप कोर्ट के आदेश को सरकार से जोड़ के सरकार को गलत ठहराने का प्रयास करेंगे। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि कोई सी भी झुग्गी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो सरकार के आदेश पे कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट कोई आदेश देती है, तो कानूनी पचड़ों में हमारा पढ़ने का काम नहीं है। हमें कानूनी आदेश पे राजनीति करने का हमारे पास कोई हक नहीं है। जो कानून तय करेगा उसको हमें भी मानना है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो कोर्ट के आदेश को राजनीति से जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सच दिल्ली के लोगों को पता है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर इस पर राजनीति हो रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर, चूँकि जो डेमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है लगातार, उसको लेकर एक नैरेटिव तो जो है वो भाजपा के विरोध में, भाजपा सरकार के विरोध में बन रहा है। तो किस तरह से ये जो है जनता को आप इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का या कोर्ट के जो है वो डायरेक्शन से ये काम हो रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता सब जान रही है, समझ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार के आदेश पे एक भी झुग्गी नहीं गिराया जाएगा। सरकार की कोई मंशा नहीं है झुग्गी गिराने का। लेकिन कानूनी अड़चनें अगर बीच में आएगी तो हम भी हेल्पलेस हैं। तो ये टोटल नटसेल में यही है। हम भी जनता को समझा रहे हैं और जनता भी सब देख रही है, इसमें फंसेगी नहीं। चलिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत हैं। अब जो है लगातार रेखा गुप्ता जी का बुलडोज़र चल रहा है। वो यहाँ बारापुला के पास मद्रासी कॉलोनी है, वहाँ पर जहाँ आपने बुलडोज़र चला दिया। वज़ीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वहाँ पर झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर आप चला रहे। तो एक एक करके दिल्ली की जो बस्तियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर दनादन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है बुलडोज़र चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि झुग्गियों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, और जहां झुग्गी वहां मकान। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के पोश इलाके में वहां पर मकान देकर इस बात को साबित भी किया है। इंक्रोचमेंट और झुग्गियाँ दोनों अलग हैं। मेरे झुग्गी के जो परिवार लोग हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जो झुग्गियाँ लिस्टेड हैं सरकार के रिकॉर्ड में है, आप लोग पहले से जहाँ रहते हैं वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक ही किसी रेलवे के किनारे, किसी नाले के किनारे अगर कुछ ही दिनों के अंदर
कुछ लोग रहने लगे हैं, तो दिल्ली में इंक्रोचमेंट ना बढ़े उसकी एक ड्राइव हो सकती है। लेकिन झुग्गी निवासी इस दिल्ली के उतने ही वासी हैं जितने कि बाकी क्षेत्रों में रहने वाले, और उनके साथ कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन उसकी पूरी एक सर्वे हो चुका है जो इन्हीं की सरकार का था, उन लोगों को कहीं कोई डर नहीं है। यानी कि ये जो झुग्गियाँ आप कह रहे हैं कि जिन पर बुलडोज़र चल रहा है, ये हाल ही के दिनों में अचानक जो है वो खड़ी हो गई हैं वहाँ पर? देखिए, हर कॉलोनी का अपना एक सर्वे होता है और उस सर्वे में उन कॉलोनियों को पूरा लिस्टेड किया जाता है, उसका टाइमलाइन होता है। तो जो भी दिल्ली के अंदर पुरानी झुग्गियाँ बसी हुई थी, पहले भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनकपुरी की झुग्गियों को उठा के द्वारका के अंदर प्लॉट दिए गए हैं। मेरी खुद की लोकसभा में कम से कम 3 रीसेटलमेंट कॉलोनी है जो बहुत अच्छे इस टाइम पे माहौल में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी झुग्गी को तोड़ती नहीं है। अगर उनकी प्लानिंग होती है तो वो भी सिस्टम से होती है, उनकी रीसेटलमेंट की होती है। तो ये जो माहौल नेगेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, ये आम आदमी पार्टी का यही चरित्र है कि वो ऐसा ही करते हैं। आपने विधायक अभय वर्मा बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि इस डेमोलिशन ड्राइव से उनका कुछ लेना देना नहीं है, ये सब तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। वहीं सांसद साहिबा कह रही हैं झुग्गियों में और अतिक्रमण में फर्क होता है, जिन झुग्गियों को हटाया जा रहा है वे अवैध हैं। वे झुग्गियां जो दिल्ली में अचानक पैदा हो गई, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसात में मच्छर पैदा हो जाया करते हैं। अब आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, ताकि दिल्ली से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।